एक बाजार में एक मेहनती औरत मिठाई की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे और उसका पति कुछ भी काम नहीं करता था। मटरू जी, अब कोई काम शुरू कर दो। अब मेरे मिठाई के दुकान से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिमला, मैं दूसरे बाजार जाकर कोई न कोई काम स्टार्ट कर लूँगा। हाँ मटरू जी, आप जाइए। मैंने सुना है कि दूसरे बाजार में बहुत बड़ा ही बाजार लगता है। आप वहाँ पे जाकर कोई न कोई काम शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ बिमला, मैं अभी जाता हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो, न जाने वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ जाए। मटरू को दूसरे बाजार जाते हुए देखकर बिमला बहुत खुश होती है। खुश होकर बिमला अपने पति को 1000 रुपये दे देती है। वह बाजार में मिठाई की दुकान पर चली जाती है। बिमला के दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है। बोलती है कि बिमला, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? हाँ अम्मा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने मटरू से कहा नया काम स्टार्ट करने के लिए। वो खुशी खुशी दूसरे बाजार काम स्टार्ट करने के लिए चले गए। यह तो बड़ी खुशी की बात है जो तेरा पति दूसरे बाजार काम स्टार्ट करने के लिए चला गया, नहीं तो दिन भर यहीं पर हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहता था। हाँ अम्मा, उनको भगवान की कृपा से कोई नया दुकान मिल जाए। हाँ बिमला, अब तू चिंता मत कर। तू और मटरू दोनों लोग मिलकर पैसा कमाओगे तो घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा चली जाती हैं और बिमला अपनी मिठाई के दुकान पर मिठाई बेचने लगती है। परंतु मटरू शराब के ठेके पर जाकर 1000 रुपये ख़त्म कर देता है। अच्छा हुआ, आज मुझे 1000 रुपये मिल गया। मेरे पास तो एक भी रुपये नहीं था। इस तरह मटरू 1000 रुपये का शराब पी जाता है और घर जाकर झूठ बोल देता है। मटरू जी, आप मुझे जल्दी बताइए, आपको कोई दुकान मिला कि नहीं? हाँ बिमला, मुझे एक दुकान पर काम मिल गया है। मैं कल से उस दुकान पर काम करने जाया करूँगा। हाँ बिमला, पर एक छोटी सी समस्या है। वह दुकानदार 1 महीने बाद पैसा देगा, तब तक मुझे अपने पैसे से आना जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप घर से पैसा लेकर जाइएगा। आप थक गए होंगे, आप भोजन करके सो जाइए। फिर अगली सुबह मटरू अपने पत्नी से 100 रुपये लेकर चला जाता है और बिमला अपना मिठाई का ठेला लेकर बाजार चली जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा बिमला से पूछती है कि बिमला बहू, मटरू कहीं तुमसे पैसा लेकर दारू तो नहीं पीता? नहीं अम्मा, मटरू को आने जाने में 100 रुपये लग जाते होंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर भी मटरू पर तुम ध्यान रखना। इतनी मेहनत से तुम पैसा कमाती हो और कड़ी धूप में तुम ठेला लगाती हो। पूरे दिन भर में तुम 100 से 150 रुपये बचा पाती हो। नहीं अम्मा, जैसे महीना पूरा होगा मटरू जी पैसा ज़रूर लेके आएंगे। नहीं अम्मा, मैं आपको उनके पैसे से कुछ खिलाऊंगी। यह कहकर बिमला अपने ग्राहक को मिठाई बेचने लगती है। उधर मटरू शराब पे शराब पिए जा रहा था। ऐसे तैसे करके कुछ दिन बीत गए। एक दिन बिमला सुबह से दोपहर हो गया, एक भी रुपए का मिठाई नहीं बिका। वह मन ही मन सोच रही थी कि कल मैं मटरू को क्या मैं पैसे देकर भेजूंगी। मेरे दुकान पर तो कोई ग्राहक नहीं आया। फिर अम्मा आती हैं, बोलती हैं कि बिमला, आज शाम को दूसरे गांव में मेला है, तुम ठेला लेकर शाम को चली जाना, नहीं तो मटरू को कल आप पैसा कहाँ से दोगी।
हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। मैं आज शाम को मेले में चली जाऊंगी, नहीं तो मेरे सारी मिठाइयाँ खराब हो जाएगी। वह बूढ़ी अम्मा की बात मानकर मेले के लिए चली जाती है। बिमला मेले के लिए जा रही थी, तभी अचानक बिमला की नज़र मटरू पर पड़ी, जो शराब पीकर पेड़ के नीचे गिरा पड़ा हुआ था। हे भगवान, बूढ़ी अम्मा तो सही कह रही थी, ये तो पीकर पेड़ के नीचे गिरे पड़े हुए हैं। तब बिमला मटरू को होश में आने तक बैठी रहती है। होश में आने के बाद मटरू बिमला को सामने देखकर डर जाता है। डरते हुए मटरू बिमला से बोलता है कि बिमला, आज तुम इधर कहाँ से? बिमला मटरू की सुनकर भी कुछ नहीं बोलती और मटरू को साथ में लिवाकर घर के लिए चली जाती है। उस रात को बिमला मटरू की सारी करतूत के बारे में सोच सोचकर बीमार पड़ जाती है। बिमला के बीमार होने से उसके घर की स्थिति और भी खराब हो जाती है। उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं रह गया। एक दिन बिमला खाट पर पड़ी थी कि उसका बड़ा बेटा उससे कहता है, माँ, मैं कल से बाजार जाकर मिठाइयाँ बेचूंगा। मटरू अपने बेटे की बात को सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। वह शर्मिंदा होकर अगली सुबह मिठाई का ठेला लेकर बाजार में मिठाइयाँ बेचने चला जाता है। फिर मटरू हर रोज जाकर बाजार में पैसा कमाने लगा और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगे।